नमस्ते बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 7वीं कक्षा की पुस्तक से पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद हैं। उनका जन्म 5 अगस्त सन 1915 उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 27 नवंबर सन 2002 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। The poet says that all the birds wanted to be independent. If a bird is caged, all its happiness and dreams are taken away. हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि यह कविता पक्षी के भाव व्यक्त करती है और बताती है कि पक्षी खुले आकाश में ही खुश रह सकते हैं। और यह तो स्पष्ट है कि चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। इस कविता के माध्यम से कवि आज़ादी के इसी महत्व को दर्शाते हैं। आइए देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ ये हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी यानी पक्षी, बर्ड। उन्मुक्त यानी इंडिपेंडेंट। गगन का मतलब है आकाश यानी स्काई। पिंजरबद्ध यानी केज्ड। गा मतलब गाना, सॉन्ग। कनक का अर्थ है सोना यानी गोल्ड। पुलकित यानी कोमल, सॉफ्ट। पंख यानी विंग और फेदर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यही बताना चाहता है कि पक्षियों को अपने स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय है। वे कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गीत नहीं गा पाएंगे, यानी हम गाना नहीं गा पाएंगे। जब हम पिंजरे में उड़ने का प्रयास करेंगे तो पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों का भाव यह है कि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। अगली पंक्तियाँ ये हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। बहता पानी यानी फ्लोइंग वाटर। भूख यानी हंगर। प्यास का मतलब है थर्स्ट। निबौरी यानी नीम का फल, नीम्स फ्रूट। मैदा यानी खाने के लिए एक चीज़, ईटेबल थिंग्स। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है। वे आज़ाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रह सकते हैं। पिंजरे में रहकर तो वे भूखे मर जाएंगे। थर्ड स्टैंजा ये है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में
अपनी गदी उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की भुनगी पर के चूल्हे। अर्थ बताती हूँ मैंने। स्वर्ण श्रृंखला यानी गोल्डन चेन, गोल्डन कलर चेन। सपना मतलब ड्रीम। तरु वृक्ष यानी ट्री। झूले स्विंग। कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों झूले झूलने का सपना ही देख सकते हैं। वे अपने सपने पूरी नहीं कर सकते। आगे देखिए, अगले पंक्तियां ये हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अर्थ यह है, अरमान यानी इच्छा, नीला यानी एक ही कलर है वो ब्लू, गगन यानी आकाश, लाल रेड, किरण यानी स्टार, चोंच यानी बीक, अनार एक फ्रूट है पोमोग्रेनेट, दाना यानी सीड्स ग्रेन। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र होकर ही पूरा कर सकते हैं। अगली पंक्तियां। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों को होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। शब्दार्थ। सीमाहीन यानी बॉर्डरलेस, क्षितिज मतलब द हॉरिजॉन, होड़ा होड़ी यानी किसी के पीछे पीछे मतलब आफ्टर, मिलन यानी यूनियन यानी एकता भी बोल सकते हैं, सांस मतलब ब्रीथ, डोरी मतलब थ्रेड। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक डोर सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया, या फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें निराशा होती है। लास्ट पंक्तियाँ। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्दार्थ। नीड अर्थ घोंसला यानी नेस्ट, टहनी ब्रांच,
आश्रय शेल्टर, छिन्न भिन्न यानी डिस्ट्रॉय, आकुल मतलब बेचैन यानी रेस्टलेस। कवि यह कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहे तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। भाव यह है कि पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ने दो। धन्यवाद।